यदि 15-20 लाख का पैकेज हो तो शादी करें, नहीं तो उससे कम तो नहीं। 20 लाख तो साल का कमाना ही चाहिए। हमारी बेटी कोई भिखारी के घर थोड़ी देंगे। सब माँ बाप ये देखते हैं कि अपने बेटे को धनवान के घर दे दें, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं देखते कि अपने बेटी को धार्मिक परिवार में दे दें। धार्मिक परिवार में देने नहीं चाहते, संस्कारित परिवार में देने नहीं चाहते। वो ये नहीं देखते कि जिस घर में बेटी जाएगी वहाँ पर मंदिर लोग जाते नहीं जाते। जिस घर में लोग अभिषेक पूजा नहीं करे, जिस घर में साधुओं को आहार नहीं देवे, ऐसे घर में बेटी को देकर आप बेटी को नरक के गर्त में डाल रहे हो। क्योंकि वो जिनको भगवान पे श्रद्धा नहीं और जिनवाणी पे श्रद्धा नहीं, धर्म पे श्रद्धा नहीं, तो फिर वो परिवार ज़्यादा समय तक सुखी नहीं रहता। उस घर में कलह रहती है और फिर अशांति का माहौल रहता है। तो हम उस बात को नहीं देखते, हम तो सिर्फ पैसा देखते कि मेरी बेटी तो राज करनी चाहिए। एक लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी और साधुओं को आहार देती थी। एक बार क्या हुआ कि उनकी शादी पैसे वाले घर को देखकर कर दी। अब वो ससुराल में गई, शादी हुई, खूब धूमधाम से पैसे खूब खर्च किए। आजकल तो शादी में मामूली बात है, 5-10 लाख रुपए खर्च होता, नहीं ज़्यादा। तो खूब खर्चा करके शादी की, सामने लड़का वाला भी खूब पैसे वाला। और फिर शादी करने के बाद जैसे ही वह ससुराल गई और अगले दिन वह जैसे ही चावल की डिब्बी लेकर मंदिर जाने लगी, नहीं बहू, सासू माँ ने कहा, कहाँ जा रही है? सासू माँ मंदिर जा रही है। बैठ जा, मंदिर है जाने वाली। अभी शादी हुए 24 घंटे नहीं हुए और मंदिर जाने लगी। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, बहुएं लोग मंदिर नहीं जाती है, बैठ जाओ। और बहू को तो एकदम धक्का लगा, क्योंकि उसकी आदत ही थी मंदिर जाने की, भगवान को चावल चढ़ाने की, और खूब उसने हार भी दिया था, खूब उसने मंदिर के दर्शन भी पूजे। चुपचाप बैठ जाओ, मैं तो मंदिर नहीं जाती और तू बड़ी है जाने वाली। उसकी सासू माँ नास्तिक थी, वो कभी मंदिर नहीं जाती। तो बहू ने सोचा कि ये तो मामला गलत हो गया। वो लड़की सोच में पड़ गई कि अरे मेरे माँ बाप ने क्या देखकर शादी की, अब बिना मंदिर के उसके मन ही नहीं लगे। अब मन ही मन उसने नियम ले लिया कि मंदिर तो जाना ही है। सास ससुर ने तो एकदम बैन लगा दिया, घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तो अपने पतिदेव को मनाने लगी कि अरे कम से कम मंदिर तो आप छोड़ के आ जाओ। पतिदेव ने कहा, मैं खुद ही मंदिर नहीं जाता हूँ, तो तेरे को क्या ले जाऊँ? तो उसने कहा कि अरे बाहर, मंदिर के बाहर तक तो छोड़ दो, मुझे तो दर्शन करना है। पतिदेव ने कहा, सोचूंगा सोचूंगा। बड़ी मुश्किल से सोचूंगा सब तो बोले, भाई मुझे तो धर्म करने दो, तुम नहीं करो तो। अरे मम्मी तो नहीं जाती, मम्मी के साथ जाए कर। और मम्मी जाए जब तो दिन भर टीवी सीरियल और इतनी बड़ी स्क्रीन ला के रख दी और दिन भर फुल आवाज़ में सीरियल देखे और पंचायती करे, आसपास की औरतों को बुला ले, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, कभी मंदिर की तो जाने की बात ही नहीं करे। सुबह सुबह से ही टीवी चालू हो जाती है। कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं, अभी तो चला जैसी गाड़ी चला। पति ने कहा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, मैंने भी नियम ले लिया है कि जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी तब तक अनाज नहीं खाऊंगी। अभी पतिदेव थोड़ा सा पिघला, अरे तुम मर जाएगी क्या फिर, मंदिर तो लेके चलो। तो फिर उसने अगले दिन अपनी मम्मी से बोला
कि मैं इसको मंदिर लेके जा रहा हूँ। अरे बैठ जा, बड़ा है मंदिर ले जाने वाला। वहाँ औरतें क्या चर्चा करेगी, इसकी सासू माँ तो मंदिर आती नहीं हो, नई नई बहू मंदिर आ रही, बैठ जा, कोई मंदिर नहीं ले जाना। बेटे को मना कर दिया किसने, सासू माँ ने। अब फिर टेंशन में आ गए। फिर उसने फिर समझाया बाद में पति को अकेले में, भाई मेरे को तो मंदिर जाना है। उसने अगले दिन भी अनाज नहीं खाया। फिर पति ने कहा कि झूठ बोल के ले जाना पड़ेगा इसको, नहीं तो ये भी जिद्दी और वो भी जिद्दी। उसने बोला कि मम्मी इसको बाहर घुमा के ले जा रहा। हाँ घुमाने ले जा भली, तो क्या करे। फिर अगले दिन घुमाने के बहाने उसको मंदिर तक छोड़ के आया, तब जाके उसने अनाज गए। अब जैसे ही मंदिर गई तो मंदिर में पता चला कि महाराज जी आए हुए। तो उसके संस्कार थे महाराज के दर्शन करने के। तो महाराज के दर्शन किए, नमोस्तु महाराज। तो देखा महाराज जी तो बहुत छोटी उम्र के। तो उसने बोला महाराज जी इतनी सवेरे सवेरे कैसे। महाराज जी ने बोला काल का कोई भरोसा नहीं। फिर उसने बोला, महाराज जी ने कहा कि पढ़ी लिखी दिखती है, धार्मिक दिखती है बहुत। तो फिर महाराज जी ने भी प्रश्न कर ली, क्या बात है, अभी अभी शादी हुई। हाँ अभी शादी हुई है, दो 4-5 दिन ही हुए, बड़ी मुश्किल से मंदिर आने को मिला है। क्यों, घर में कोई रहते नहीं कि तुम्हारे सासू माँ कहाँ है। तो इतने में लोग आ गए आसपास, लोग तो रहते ही हैं थोड़े बहुत। तो लोगों को तो पता था कि इसकी शादी अभी भी हुई। तो लोगों ने कहा कि देखिए क्या बातें हो रही, हम भी सुन। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम्हारी सासू माँ कहाँ है। तो उसने बोला महाराज जी सासू माँ का तो जन्म हुआ ही नहीं। तो तुम्हारे ससुर जी कहाँ है। ससुर जी का भी जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पति देव कहाँ है। वो बाहर खड़े हैं गाड़ी लेके, पालने में झूल रहे हैं। अब बाहर खड़े ऐसा नहीं बोला, उसने बोला पालने में झूल रहे, क्योंकि पति देव बाहर खड़ा मंजूर है लेकिन अंदर आना। अब पब्लिक को समझ में नहीं आ रही थी, प्रश्न भी समझ में नहीं आया और उत्तर भी समझ में नहीं। तो महाराज जी समझ गए कि बहू पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने अपनी भाषा में प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने लास्ट प्रश्न पूछा कि बता तू बासी भोजन करती है ताजा। तो उसने बोला कि महाराज जी अब आपसे क्या छुपाऊं, मैं तो बासी खाना खाती हूँ। अब ये बात क्या है, उनके घर के एक पड़ोसन थी, उसने सुन ली कि ये बहू महाराज से बात करी। तो उसने, आजकल औरतों को तो पता ही है, औरतों के पेट में बात तो रहे नहीं, और इधर की उधर नमक मिर्ची मिसाला मिला के फिर बातें करें। तो बहू तो दर्शन करके चली गई। 4-5 प्रश्न पूछे महाराज जी ने, जो बात की। बाहर पति देव खड़े थे, चलो। फिर उसने वहाँ घर जाके उसकी सासू माँ को कान भर दिया, अरे आपको पता है आज आपकी बहू मंदिर गई थी। और मंदिर, और मंदिर ही नहीं गई, महाराज से आपकी बुराई कर रही थी, मैंने खुद ने सुना है। कुछ लोगों की आदतें होती है दूसरों के कान भरने की। कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, लेकिन बस उसकी सासू माँ के कान भर दिए कि तुम्हारी बहू को संभालो, पहली बार मंदिर गई और पहली बार भी तुम्हारे घर की बुराई करके आई। तो उनको गुस्सा आया, बुलाओ बहू को, कहाँ गई थी सुबह तू, सच सच बता। तो उसने कहा मम्मी जी मंदिर गई थी। क्या बुराई करके आई हमारे घर की महाराज से, कि मेरी सासू माँ नहीं आती। ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं पूछा, जैसा महाराज ने पूछा वैसा बोल। इसने महाराज को बोला कि सास ससुर का जन्म हुआ ही नहीं। इसने महाराज को बोला कि पतिदेव पालने में झूल रहे हैं। और वो पड़ोसन कह रही थी उसको, और तो और सुन, इसने बोला कि घर में बासी भोजन खिलाते। सासू माँ ने कहा कि तेरे को क्या कमी है, इतना धन दौलत पैसा है, मेरा इकलौता बेटा है, कब तेरे को बासी भोजन खिलाए।
पूरा किचन सौंप रखा, जो मर्जी आए खा। मैंने कब बासी भोजन खिलाया? उसने फिर अपने सासू माँ ने पति के कान भरे, पति के कान भरे तो उसने कहा कि इसने हमारे घर की बुराई की है, तो मामला है कि इसको वापस पियर भेज दो, हमको ऐसी बहू नहीं चाहिए। अब उनको क्या पैसे का घमंड था, ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ना, तो वो देखिए भाई आजकल क्या, तुम तो ज़्यादा पैसे वाले देख के शादी कर देते हो, और वो शादी को खेल समझे। इस बहू को रवाना करो पियर, हमको नहीं रखनी ऐसी बहू। मामला बढ़ गया, मामला समाज में आ गया। भाई अभी 5-10 दिन ही हुए शादी हुए, और ऐसे कैसे भेज दें? पंचों की मीटिंग हुई, क्योंकि ये डिसीजन तो फिर समाज के पंचों में भी आ गया कि आप इसको वापस घर क्यों रवाना कर रहे हो। सारे पंच लोगों को बुलाया, बैठक हुई घर पर उनके, इसने हमारी बुराई की मंदिर में जाके, इसलिए हम ऐसी बहू को नहीं रखेंगे। तो सारे पंचों ने कहा कि ऐसी कौन सी बुराई कर दी बहू ने, क्योंकि सारे लोग जानते थे कि ये सेठ सेठानी तो कभी मंदिर जाते हैं नहीं, और एक दिन बहू क्या मंदिर चली गई, पूरा तिल का पहाड़ बना रहे हैं। तो अंदर से तो सारे लोग समझते थे, क्या बात हुई बताओ। तो उधर 2-4 लोग भी थे, महाराज की बात है, महाराज से क्या क्या पूछा बताओ। महाराज से पूछा काल इतनी सुबह कैसे कैसे। तो महाराज जी ने क्या बोला कि समय का कोई भरोसा नहीं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि महाराज से मैंने पूछा कि इतनी जल्दी दीक्षा कैसे ले ली। तो महाराज जी ने कहा कि काल का कोई भरोसा, क्योंकि डेट की स्नो कैलेंडर आजकल पता नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक आ जाए, कब ब्रेन इमरेज हो जाए। कोई भरोसा है क्या आयु का? नहीं, किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है आजकल। तो 30-30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, 55 साल में अटैक आ रहा। नहीं यार, हमने सुना 30 साल के युवाओं को भी अटैक आ रहा है। आजकल तो कोई भरोसा ही नहीं, काल का भरोसा नहीं। तो मैंने महाराज जी से यही पूछा कि महाराज जी आपने इतनी जल्दी दीक्षा कैसे ले ली, तो क्या गलत पूछ लिया? तो समाज के बोलो ने कहा हाँ भाई बात तो सही है, कोई गलत नहीं पूछा। दूसरा, तूने ऐसा क्यों बोला सास ससुर का जन्म नहीं हुआ? तो मैंने तो महाराज के प्रवचन में यही सुना है कि जो धर्म को धारण नहीं करता है वो अजन्मा है, मतलब उसका जन्म ही नहीं हुआ। मैंने सास ससुर को मैं 5-7 दिन से देख रही हूँ, न तो कभी मंदिर जाने का नाम लेते हैं, न कोई मंदिर के भक्तामर, न कोई दीपक, न कुछ धर्म के तो 1% भी चर्चा नहीं। मैंने बोल दिया कि सास ससुर का जन्म नहीं हुआ। तो सारे पंचों ने कहा अरे बात तो सही है, हम भी 50 साल से देख रहे हैं ये सेठ सेठानी कभी मंदिर ही नहीं जाते। तो गांव के लोगों ने किसका पक्ष लिया? बहू का पक्ष ले लिया। फिर पूछा भाई ये क्यों बोला कि पति पालने में झूल रहे हैं? तो पति पालने में झूल रहे हैं, कम से कम मेरे को सपोर्ट तो कर रहे हैं। वो खुद मंदिर नहीं जा रहे लेकिन मेरे को मंदिर छोड़ने आए, इसलिए मैंने कहा अभी पालने में झूल रहे हैं, धीरे धीरे वो भी मंदिर जाना शुरू कर देंगे। इसलिए मैंने कहा अभी पालने में झूल रहे हैं। सासू माँ कहेगी जब सास ससुर का जन्म ही नहीं हुआ तो पति कहाँ से आ गया? तो लोगों को समझ में आ गया कि बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है, क्योंकि पियर में वो पाठशाला पढ़ती थी, मंदिर में पूजा पाठ करती थी, आहार देती थी, क्लास में जाती थी, इसलिए उसको नॉलेज तो था ही। फिर लास्ट प्रश्न है कि तूने ऐसा क्यों बोला बासी भोजन खिलाते? मैंने तो बासी भोजन खिलाया। मैं देख रही हूँ कि पिछले भाव का पुण्य का फल ही आप लोग भोग रहे हैं। इस भाव में तो कोई पुण्य कमाया है नहीं, इतनी धन संपदा आपके पिछले भाव का है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो पिछले भाव का, तो पिछले भाव का जो पुण्य भोग रहे हो तो बासी हुआ। इस भाव में तो कोई पुण्य कमा नहीं रहे। तो सब लोगों ने कहा अरे बहू सही है, सही कह रही है, सबने ताली बजा दी। सेठ जी गलती आपकी है। अब सेठ जी ने खुद ने मीटिंग बुलाई और खुद को ही शर्म से नीचे देखना पड़ा। सेठ सेठानी बड़बड़ करे अरे ये तो मामला उल्टा ही हो गया। सब लोगों ने कहा कि अच्छी बहू आई, आपको ऐसी बहू मिलनी चाहिए, कि आपके घर को सुधारने के लिए ऐसी बहू चाहिए। अब बहू की हिम्मत बढ़ गई, उसने कहा कि मैं तो महाराज जी के लिए चौका लगाऊंगी।
अब सबके सामने तो कुछ बोले नहीं वो। फिर सारे पब्लिक चली गई तो बहू को बोला, आज इंसल्ट करा दी हमारी, चौका तू ही लगाना, हम तो नीचे भी नहीं उतरेंगे, हम ऊपर वाले कमरे में बैठे रहेंगे, देखती हूँ कैसे लगाती है चौका। तो अब उस ना तो कर नहीं सके क्योंकि समाज के बीच में उसने बोल दिया था चौका लगाऊंगी। तो बहू ने कहा मैं अकेली लगा दूंगी। तो उसने अकेली नहीं चौका लगा दिया। हिम्मत वाली थी क्योंकि बचपन से आहार देती आ रही थी। और संयोग से क्या है, पड़गाने खड़ी हुई और सास ससुर ऊपर बैठे बैठे बड़बड़ कर रहे थे। वो नीचे भी नहीं उतरे, पड़गाने की बात तो दूर। महाराज जी उतर गए। महाराज जी देखे कि ये अकेली लेडीज है, जोड़ा तो चाहिए, उन्होंने जोड़े की विधि दी। मैं जोड़े से पड़ूंगा। और जोड़ा तो क्या है, आराम से टाई सूट वूट पहनकर वो बाहर जा रहे थे, कार में बैठने वाले थे। तो महाराज ने कहा कि वो आस पड़ोस ने कहा, अरे महाराज जी आ रहे, महाराज जी आ रहे, रुक जा रुक जा, अभी देख के जा पड़गान। तो वो कार के बाहर खड़ा ही था, इतने में महाराज जी आ गए। और महाराज जी, वो बहू अकेली पड़गा रही। महाराज ने इशारे से कहा, हूँ, जोड़ा कहाँ है? तो आस पड़ोसी ने, महाराज जी जोड़ा तो कार के पास खड़ा है, पैंट शर्ट में, टाई सूट में। महाराज ने कहा, बिना जोड़े पड़गूंगा नहीं। तो आस पड़ोस वाले ने कहा, अरे महाराज जी वापिस चले जाएंगे, उपवास हो जाएगा, तो कपड़े बदल। और उसने जिंदगी में कभी धोती पहनी नहीं। वो आस पड़ोस के लड़कों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के ले गए। अरे तू बाहर बाद में चले जाना, जल्दी अंदर चल। अंदर ले जाके उसको फटाफट कपड़े बदला के खड़ा कर दिया। उसको कुछ बोलना ही नहीं आए, वो तो मौन बाबा करके खड़े हो गया। तो लेकिन बहू होशियार थी, उसने बोल दिया, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। महाराज जी आके पड़क गए। अब बहू ने कहा, परिक्रमा लगाओ। उसको तो कुछ पता ही नहीं। अब जैसी पत्नी करे वैसे वो करे, उसके पीछे पीछे घूमे, परिक्रमा लगाई। फिर उनको अंदर ले गई, फिर उच्चासन विराजन किया, पाद प्रक्षालन किया, पूजा की। उसको सब आता था, पूजा वगैरह सब। और फिर महाराज जी खड़े हुए। पति ने कहा, क्या करना? अब उसको तो पता ही नहीं। वो सीधा महाराज के मुंह में देने लगा। अरे मुंह में नहीं देते, महाराज के हाथ में। कभी दार देखा ही नहीं, तुम जैन कुल में जन्म ली, महाराज को हाथ। फिर उससे पत्नी ने कहा, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करूँ। फिर उसको आहार दिलवाया। और फिर महाराज जी ने नियम दिलाया कि रोज़ मंदिर जाएगा तो मैं आहार लूँ। तो उस पत्नी ने कहा, नियम ले लो, वैसे भी तुम छोड़ने तो जाते ही हो, अंदर आ जाना दर्शन करने। तो पति ने हाँ बढ़ दी। फिर उसको आहार दिया जिंदगी में पहली बार। तो उसको भी अच्छा लगा, तो उसको इतनी आनंद की अनुभूति हुई, उसने कहा वास्तव में धर्म करने से आनंद है।